हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आई एक न्यू व्लॉग जो है व्लॉग मेरे बेटे के बर्थडे का, क्योंकि 5 मई को मेरे बेटे का था बर्थडे। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मी हम लोग हमेशा तो घर में बर्थडे मनाते हैं, आज मुझे बाहर लेके चलो। मैं कहा चलो ठीक है। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स होंगे उनको पता होगा कि मैं आ गई हूँ मुंबई। तो बस यहाँ पर लगा हुआ था मेला, तो मैंने कहा चलो उनको वहीं पे घुमा देते हैं। बस फिर क्या था, हम झटपट तैयार हो गए और हम चले गए मेले में। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा मेला लगा हुआ था और इसके जो झूले थे वो बहुत ही बड़े बड़े थे, जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे कितने सारे झूले लगे हुए हैं। तो बस बच्चों को तो एंजॉय ही करना था झूले में, तो बस एक से एक झूले यहाँ पर थे। तो सच में फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे झूले थे। यहाँ पर बच्चों के लिए भी अलग अलग झूले थे और बड़ों के लिए भी बहुत ही अच्छे अच्छे झूले थे, और साथ में यहाँ पर बच्चों के टॉयज भी बहुत ही अच्छे अच्छे थे। तो बस हम निकल पड़े झूले झूलने के लिए। तो झूला झूलना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एजल की वजह से मैं झूला नहीं झूल पाई, क्योंकि वो हर झूले में जाने की जिद करने लगी और इतने बड़े बड़े झूले में उसको मैं बैठा नहीं सकती थी। अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, यहाँ से वहाँ वो भागे जा रही थी, क्योंकि हर झूले में झूलना है। तो फिर सबसे पहले मैंने उसे एक छोटे से झूले पर झुलाने के लिए बैठा दिया, और झूलों के साथ साथ ना यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारे गेम भी खेलने के थे और बहुत ही मज़ेदार गेम थे। बहुत ही मज़ा आया हमें वो सब गेम खेलकर। हाँ, पैसे वेस्ट हुए अलग बात है, क्योंकि उसमें कुछ मिला नहीं, लेकिन इन्जॉयमेंट हमारा बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हमारा इन्जॉयमेंट हुआ। तो सबसे पहले हमने बैठा दिया अपनी एजल को झूले में, क्योंकि वो इतना दिमाग चाट रही थी, तो बस उसे हमें बैठाना ही पड़ा झूले में। तो उसे मैंने कार में बैठा दिया। इस झूले में बैठने के बाद तो एजल बहुत ज़्यादा खुश तो हुई, लेकिन हमको परेशान उससे ज़्यादा किया, क्योंकि फिर वो उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। कंटिन्यूस उसने 3 राउंड इसमें ही झूला, उस पर से उतर ही नहीं रही थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया उतारने की, पर वो उतर ही नहीं रही थी। तो बहुत मुश्किल से वो उतरी है। उतरने के बाद वापस से उसका रोना धोना चालू हो गया। एजल ने मुझे इतना परेशान किया ना यहाँ पर, कि मैंने ना अपने कान पकड़ लिया कि इसको वापस मैं यहाँ पर तो लेकर नहीं आऊँगी, क्योंकि वो खुद तो वो इंजॉय करेगी, पर मुझे वो इतने इंजॉय नहीं करने दिया। इतने झूले देख के मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं झूले झूलूंगी, लेकिन उसकी वजह से मैं झूला नहीं झूली। और वापस से जब मैं इस पर वॉइस ओवरिंग कर रही ना, वो सब झूले देख रही ना, तो वापस से कह रही मम्मी वापस से चलो यहाँ पर, और मुझे बोलने नहीं दे रही है, बार बार डिस्टर्ब कर रही है, झूला झूलाओ झूला झूलाओ। बीच बीच में उसको वापस से झूला देख के शौक चढ़ा है कि मम्मी झूला झूलाओ। हाँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा, मैं इसको वापस लेके जाऊंगी। पे और बच्चे परेशान है कि इतना एजल परेशान कर रही है कि हम लोग को एंजॉय करने नहीं दे रही है। और जिसका बर्थडे, जवान का बर्थडे, वो सर पे हाथ रख के बैठ गया कि मम्मी इसको लेके क्यों आई हो। वो इतना परेशान कर रही है कि हम लोगों को झूलने नहीं दे रही है। हाँ, फिर से चलेंगे ठीक है, पर अभी मुझे काम करने दो बेटा। और यहाँ पे देख रहे हो हबीबा को, मेरी भांजी, उन लोगों को झूला झूला, तो ये भी रो रही है मैं भी उन लोगों के साथ जाऊंगी। तो वो लोग ब्रेकिंग डांस में गए हैं, और वो इतना हार्ड है कि मैं उन लोगों के साथ तो इसको भेज नहीं सकती, और मैं भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान कर रही। लेकिन वो बस रोई जा रही कि उसको भी यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है। तो ये मैं 5 तारीख को हम लोग यहाँ पे कहते हैं, क्योंकि 5 तारीख को मेरे जुहान का बर्थडे था, और 5 तारीख को ही मेरे भतीजी भी पैदा हुई। तो दोनों का बर्थडे सेम, मतलब कि वो आज ही 5 तारीख को ही पैदा हुई है। तो इसलिए फिर मुझे मौका नहीं मिला कि मैं इसको वीडियो को अपने कंटिन्यू कर पाती, इसको मैं और अपना वॉइस ओवरिंग कर पाती। तो मुझे मौका नहीं मिला, तो मुझे आज मौका मिला। तो फिर मैंने सोचा चलो आज अपना वीडियो कंप्लीट कर लेती हूँ। और फिर जब भी स्टार्ट कर रही हूँ तो फिर बीच में ऐसा मुझे तंग कर रही है झूला देख देख कर कि हमें जाना है हमें जाना है। तो मैं कि चलो वो तंग करी तो करना, तो लेकिन कम से कम मेरा ये तो कम्प्लीट हो जाएगा। मेरा वीडियो 4-5 दिन से रुका हुआ है। सच कहूँ तो मुझे भी सब झूले देख के अब मन कर रहा है कि काश मैं भी झूल लेती। मुझे भी मौका नहीं मिला झूलने का, लेकिन ना झूल कर भी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मतलब ये मेला ही बहुत अच्छा था। अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर जोहान का मुंह बना हुआ है कि बस मेरा कुछ मन का नहीं हो रहा है, कहा था घूमने के लिए, और ये जो इतना परेशान कर रही है कि उसको गुस्सा आ रहा है, चिढ़ रहा है, वो इतना परेशान कर रही है। ये मान ही नहीं रही, इतनी जिद कर रही है कि उसको बस बैठना है। और ब्रेकिंग डांस बहुत ज़्यादा हार्ड है, मैं इसको बैठा भी नहीं सकती, लेकिन वो इतना जिद कर रही है कि मैं क्या करूँ। कहीं पे जाती तो वो इतना परेशान नहीं करती, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर एक्चुअली में इतने सारे झूले को देख कर ना वो एकदम, उसको लगा कि वो कहाँ कहाँ जाए, वो कौन कौन से झूले पे बैठा, एकदम वो पागल हो गई सब देख के। उसको बस जाना ही था, हर झूले पे बैठना था, क्योंकि उसको भी झूला झूलने का बहुत शौक है। लेकिन ये सब इस पर मैं उसको नहीं बैठा सकती, इतना हार्ड झूला है ये, पर उसको कहाँ समझे। बहुत समझाने के बाद, बहुत बुलाने के बाद फिर वो थोड़ी सी चुप हुई, और इस पर हम, मेरी भांजी और हबीबा, वो लोग इस पर झूलने के लिए बैठे हैं। इन लोगों को भी बहुत मज़ा आया। और हर जगह से ना यहाँ का रेट है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा था। हर जगह पे हर इस सब झूले का जो पर हेड है वो 50 रुपीज़ होता है, लेकिन यहाँ पर 80 रुपीज़ था। पर मज़ा आया, तो ठीक है मज़ा आया, पर रेट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आता है यहाँ का।
और फिर बच्चों का भी एक झूले से झूल कर मन भरता नहीं, उनको भी 2-4 झूले झूलने को अच्छे लगते हैं। फिर इसमें से उतरने के बाद फिर हबीबा बोली मुझे और झूला झूलना है, दूसरे झूले पे झूलना है। तो फिर हम लोग ने और झूले पे बिठाया उसको, 2-3 झूले पे बिठाया उसको, मेरी भांजी को। ये झूला झूल कर तो हबीबा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हबीबा पहले भी झूले पे बैठ चुकी है। दोनों को बहुत अच्छा लगा। मैंने पूछा उन लोगों को कैसा मज़ा आया, तो बोले हाँ बहुत मज़ा आया। मेरी भांजी को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अब ये झूलने के बाद फिर उन लोग ने अब इस झूले पे झूले हैं। ये भी झूला झूलने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब इन लोग इसमें बैठे, इनको ये भी झूला बहुत अच्छा लगा है। मतलब सब झूले झूल कर बस इन लोगों ने मेरी जेब खाली करी है। अगर इनके पापा होते तो उनका जेब खाली होता, लेकिन अब तो मैं अकेली थी तो मेरा ही जेब खाली हुआ है। झूल कर जब ये लोग थक गए तो खाना है, कुछ खाना है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। यहाँ पर ना फ्रेंड्स खाने की भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। मतलब नॉन वेज भी बहुत अच्छी अच्छी थी और वेज भी बहुत अच्छी अच्छी थी। मतलब खाने की, मतलब ये अच्छा लगा मुझे, ये मेला बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हर चीज़ था, झूले भी थे और गेम भी खेलने का था और खाने की भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ थी। तो फिर बस मज़ा आया कि बस अगर एजल परेशान ना करती तो हम लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते। बस एजल की वजह से थोड़ा सा हमको परेशानी हुई, अदरवाइज़ ये झूला ये मेरा बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पर हम लोगों ने इस नाव में भी झूला, ये नाव में भी बहुत मज़ा आया। पर मैंने नहीं झूला, मैं बच्चों को झुला दिया, क्योंकि मैं एजल में ही परेशान थी तो मैं उसको क्या झुलाती, मैं खुद क्या झूलती। यहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी और बस हम लोग झूल के जब थक गए तो सबको अब लगी भूख। तो हम लोग यहाँ पर अब खाने के काउंटर पे आ चुके हैं। तो यहाँ पर खाने की भी बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हलवा और पराठा वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हमने वो नहीं खाया। हम और आगे गए तो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, नॉनवेज के, चिकन के और सब के। तो और बैठने की भी जगह यहाँ पर अच्छी थी, तो हमने यहाँ पर भी तो थोड़ा बहुत खा लिया। और कायनात जो है वो वेज है, आपको पता है, ये वो खाती नहीं है, तो उसने पानी पूरी और वो सब खाया। और ये हमारी जो छोटी सी चुड़ैल है उसको तो पूरे रास्ते उसने ऐसे ही परेशान किया। अब उसको कॉटन कैंडी चाहिए तो मैंने उसको वो भी दिला दिया। अब वो उसका मुंह बंद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चाहिए था, तो हमने उसको दिला दिया, तू खा पर अपना मुँह बंद रख। उसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पे गेम काउंटर पे। तो ये गेम ना बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर हमको 6 बॉल्स वो लोग दे देंगे और हमें यहाँ इन सब जो हमारा खाना दिया हुआ है इन सब बॉक्स में हमें डालना है। और उसके बाद हर बॉक्स पे एक डला डला हुआ है। तो हम लोग जिस भी बॉक्स में डालेंगे, हमारा बॉल जिस बॉक्स में जाएगा तो हमारा नंबर है ना काउंट होगा, और सारे नंबर को काउंट करके जितना नंबर होगा वो गिफ्ट हमें मिलेगा। यहाँ पर सारे गिफ्ट पीछे लगे हुए हैं और सबके ऊपर नंबर डला हुआ है। तो गिफ्ट उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे रखे हुए हैं कि सभी लोग लालच में खेलने लगे कि कुछ ना कुछ तो गिफ्ट अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। तो हमने भी इसलिए खेलना स्टार्ट किया। कायनात ने, हबीबा ने, ताहा ने, सबने इसको खेलना स्टार्ट किया और एक एक बॉल सब में डाली है। तो उसके बाद जहाँ पे भी बॉल जाएगा सारा नंबर हमारा काउंट हो जाएगा। जब हमारा बॉल गया और सारा नंबर हमारा काउंट हुआ, फिर हमको उन्होंने गिफ्ट दिया। और गिफ्ट देखोगे ना फ्रेंड्स तो आपको भी हंसी आ जाएगी कि इतने सारे पैसे वेस्ट करने के बाद हमको जो गिफ्ट मिला है वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमको क्या मिला है। तो इतनी मेहनत के बाद और इतने पैसे वेस्ट करने के बाद हमको ये गिफ्ट मिला है। और ये जो गेम है ना वो एक बार खेलने का 50 रुपीज़ है। 6 बॉल्स हम जब लेंगे तो उसका प्राइस, उसका कॉस्ट होगा 50 रुपीज़। तो इतने सारे पैसे वेस्ट करने के बाद 3 बार हम लोग ने ये गेम खेला है और ये हमको ये गिफ्ट मिला है। चलो गिफ्ट तो अच्छी नहीं मिली, लेकिन हाँ इंजॉय हमको बहुत मज़ा तो हमें बहुत ज़्यादा आया। और इसके बाद हमने और भी गेम खेला, इसके बाद और भी पीछे पीछे गेम है। और यहाँ पे हमने खाया हुआ था, ये क्लिप मेरी आगे पीछे हो गई है। पहले हमने खाया हुआ था, उसके बाद हमने गेम स्टार्ट किया था, गेम खेलना हमने चालू किया था। तो हमने यहाँ पे खाने के बाद हमने यहाँ पर पान को भी खाया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे पान की वैरायटी थी, बहुत अच्छा पान था, देखने में भी इतना अट्रैक्टिव था कि हमारा मन खाने का कर गया। तो हमने भी खाया। और फिर कायनात ने कहा कि हमने कभी फायर पान नहीं खाया हुआ है तो हम आज ट्राई करेंगे। हमने कहा ठीक है ट्राई कर लो। तो कायनात ने फायर पान को ट्राई किया, तो वहाँ पर वो उन्होंने पान बना के दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने पान में इतनी मस्त मस्त सजावट की थी कि बस देखने के बाद ना खाने का मन करने लगे कि हम भी खा लें। तो अभी भी हाइजल कह रही है हमको भी पान खाना है, वो हर चीज़ देख रही है, उसको वापस से हर चीज़ चाहिए। तो ये पान मैंने खाया हुआ था और कायनात को फायर पान चाहिए था, तो उन्होंने फायर पान लगाया। हाँ मिल रहा है, तुमको पान मिलेगा, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो फिर तुमको वापस से पान मिलेगा। तो उन्होंने ये फायर पान लगाया हुआ था। पहले तो कायनात डर रही थी कि कहीं मुंह जल ना जाए, लेकिन हमने कहा जब लगवाई हो तो अब खा लो। तो डरते डरते उसने खाया, लेकिन उसको कहीं पे भी मतलब जला नहीं, बस वो आग लगती है, अच्छा लगा खाने में। तो उसने देखा, आप देखेंगे कि उसका मुंह कैसा बन रहा है खाने के बाद। तो अभी इन्होंने जला लिया है और उसको भी पैक करके ऐसे बंद करके उसके मुंह में डालेंगे। तो पहले तो कायनात बहुत डर रही थी, समझाने के बाद गई है।
और उसके खाने के बाद अब उसका मुंह देख के समझ ही सकते हैं कि उसको कैसा लगा टेस्ट में। मुझे लग रहा है कि उसको टेस्ट में अच्छा नहीं लगा, बस मजबूरी में वो कह रही है, क्योंकि 50 रुपीज़ की पान थी, वो मजबूरी में कह रही कि हाँ अच्छा है। उसके बाद हमने गोला भी खाया और आगे आगे हम लोग चलते गए और हमने फिर और भी बहुत सारी गेम खेली। और फिर भी इसका मुंह यहाँ पे भी बना हुआ है, इसने बहुत परेशान किया पूरे रास्ते, उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया। हम लोगों ने कान पकड़ा कि इसको लेकर तो नहीं आएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फिर आगे हमने यहाँ पर ये वाली भी गेम खेली। ये वाली गेम में भी मजा आया। इसमें क्या करना था फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नीचे नीचे दो मटके रखे हुए हैं और इन्होंने हमें बॉल दी हुई 3, तो हमको क्या करना है कि वो बॉल है ना आप मटके में डालनी है, और अगर जितनी बॉल हमारी मटके में जाएगी वो उतना हमें प्राइज मिलेगा। अगर हमारी 1 बॉल गई तो नीचे का गिफ्ट है वो हमें मिलेगा, और 2 बॉल गई तो सेकंड नंबर पे जो गिफ्ट रखी वो हमें मिलेगा, और 3 बॉल गई तो थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे तो बहुत बड़ी बड़ी इन्होंने गिफ्ट रखी है, सेकंड में भी बड़ी बड़ी रखी है, लेकिन अफसोस कि हमारा एक भी बॉल उस मटके में नहीं गया, क्योंकि वो लोग इतने चालाक होते हैं कि पता है उनको कि कुछ जाने नहीं वाला है। और फिर ये गेम हमने खेला। इस गेम में क्या करना था कि हमको उन्होंने एक बड़ा सा बॉल दिया और हमको ये सारे जो ग्लासेस है ना वो एक साथ हमको 5 की 5 जो ग्लास है वो एक साथ हमको गिरा लेनी है। और यहाँ पर ये हुक्का था वो हमने ट्राई नहीं किया। बट फ्रेंड्स बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी मिल रही थी, चप्पल मतलब हर चीज़ थी, सब चीज़ बहुत अच्छी थी। खाने पीने की भी चीज़ें सब वो सब भी बहुत अच्छी थी, और पहनने और बकल्स और ये सब जूते चप्पल और चीज़ें यहाँ पर थी, अचार वगैरह भी था, मतलब हर चीज़ था। हम लोग अगर यहाँ पर आते तो हम लोग हर चीज़ को एंजॉय कर लेते। ज्वेलरी भी बहुत अच्छी अच्छी मिल रही थी और ड्रेसेस भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे, फिर घर के सामान भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। इसके बाद हमने ना ये ट्राई किया, ये हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इसको देख के ना हमें बचपन की यादें आ गई, क्योंकि बचपन में ना हम लोग बहुत सारे बोर और इमली खाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैंने इसमें से भी कुछ इमली और बोर को ले लिए। उसके बाद ना जोहान का मन करने लगा पिज़्ज़ा और सैंडविच खाने का, तो हम लोग रसाज में आ गए। तो फिर ये क्योंकि ना यहाँ का ना पिज़्ज़ा और ये सैंडविच जो होती है ग्रिल सैंडविच ना बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब भी मुंबई आती हूँ तो मैं ज़रूर यहाँ का ज़रूर खाती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ का खाने का। तो हम लोग मेले के बाद, क्योंकि मेला भी ना इसके बाजू में ही लगा था, तो बस वहाँ से फिर हम लोग ने यहाँ पर आ गए और फिर हमने यहाँ पे ग्रिल सैंडविच को ऑर्डर किया। और यहाँ पर आप देखोगे कि ना बिल्ली भी थी, और बस जोहान को बिल्ली को ज़्यादा पसंद है तो वो बिल्ली को भी खिलाने लगा। उसके बाद हमारा ऑर्डर आ गया, तो हमने पहले सबसे पहले ग्रिल सैंडविच को खाया, और फिर उसके बाद जोहान को पिज़्ज़ा भी खाना था, तो फिर हमने पिज़्ज़ा को भी ऑर्डर दिया। और ये लोग बिल्ली देखें तो बस बिल्ली के पीछे चले गए। 2 बिल्ली थी, उन्होंने बस बिल्ली को खिलाना स्टार्ट, क्योंकि इन लोगों को बिल्ली ना बहुत ज़्यादा पसंद आती है। जब तक ये लोग बिल्ली को खिलाने लगे जब तक हमारा ऑर्डर आ गया पिज़्ज़ा का, और फिर हम सब ने मिलकर पिज़्ज़ा को भी खा लिया। पिज़्ज़ा को खाने के बाद अब आई बारी केक की, तो बस जोहान को हमें ये केक चाहिए वो केक चाहिए, तो उसको ही साथ में लेके गए थे हम लोग केक लेने के लिए। हम कहा जो पसंद है तुम ले लो, क्योंकि फिर तुम्हारा ही बर्थडे है। उसको मज़ा भी नहीं आया, क्योंकि ने इतना परेशान किया कि उसको मज़ा ही नहीं आया, उसका मुंह ना बना हुआ था। तो उसको ही लेके गए कि चलो तुम्हें जो केक समझ में आता है तुम ले लो, जो तुम्हें पसंद आता था। हमें बहुत सारे केक थे, बहुत ही अच्छे अच्छे केक थे। मेले से आने के बाद पहले हम लोग अपने घर गए और हमने कपड़े को चेंज किया, क्योंकि वो ऐजल ने वो कॉटन कैंडी खा के अपने सारे कपड़े गंदे कर लिए थे। और उसके बाद हमने उन लोगों के कपड़े चेंज किए। फिर वो अपने मामू के साथ हम लोग आए हैं अपना केक लेने के लिए, और तो केक लेने के लिए भी उसके साथ में गई है। फिर से जोहान का मूड ऑफ होने लगा कि जहाँ जाती है साथ में जाती है, फिर वहाँ पर भी एक एक नाटक करना स्टार्ट कर देती है। तो फिर साथ में आके फिर जोहान को पसंद आया चॉकलेट केक, तो हमने चॉकलेट केक को ले लिया। और फिर भी रात बहुत ज़्यादा भी हो गई थी, क्योंकि हम लोग मेले से ही रात में लेट आए थे, फिर भी 12 तो बज ही गया था केक लेने के लिए। फिर हम लोग आए केक लेके अपने घर पर, और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने केक को कट किया, क्योंकि खाना वगैरह तो हम लोग पहले ही खा चुके थे हमारे। तो चलिए आप देख लीजिए कि जोहान ने कौन सा केक पसंद किया था। उसको ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो हमने यही केक को ले लिया था। अब केक को कट करने की बारी आ गई थी, और केक को जब वो कट करने लगा केक को, तो उसमें भी वो आ गई साथ में कि मैं कट करूँगी, क्योंकि उसको ये तो पता नहीं कि क्या बर्थडे में ही केक को कट करते हैं, तो उसको ये समझ अभी है नहीं। तो वो केक कट करने की भी जिद करने लगी, तो और जोहान को गुस्सा आया कि पूरा दिन तो उसने उसके साथ साथ में क्या अब उसको केक भी कट करने के लिए करी, मैं काटूंगी। तो मैंने कहा दोनों लोग मिल के काट लो।